साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पतरातू में विजयदशमी के शुभ अवसर पर सिंदूर खेला का आयोजन। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। बक्सर में माता दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। काल रात्रि नवदुर्गा धाम में भक्तों की भारी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। बगहा में नवरात्र के समापन पर निकाली गई शोभा यात्रा। 7 किलोमीटर तक निकाली गई यात्रा में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। बगहा में देखने को मिली कौमी एकता की खूबसूरत तस्वीरें। एक और मस्जिद, दूसरी ओर माता का दरबार। 50 सालों के साथ त्योहार मना रहे दोनों समुदाय। औरंगाबाद में स्वच्छता मिशन की कार्यवाही तेज। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की जागरूकता चौपाल का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजयदशमी के अवसर पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में पहले लंका दहन, इसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूके गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रावण का पुतला फूंककर असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहराबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी द्वारा हर साल की भांति इस साल भी भव्य रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को साक्षी बनने की इतनी बड़ी संख्या में लोगों का समूह उमड़ पड़ा और इस दौरान सीएम सोरेन ने सभी को दशहरे की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल रावण दहन कार्यक्रम में हम सब लोग यहां मिलते रहते हैं और इसे उम्मीद और आशा के साथ सदियों से चली आ रही असत्य पर सत्य की विजय की परंपरा आगे भी सदियों से बनी रहे। विभिन्न जगहों से आप सभी श्रद्धालुओं को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज दशहरे के इस अंतिम पड़ाव में और उसका साक्षी बनने के लिए इतने बड़े समूह की यहां उपस्थिति के लिए आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए हर साल हम लोग यहां मिलते रहे हैं और इस आशा उम्मीद के साथ इस त्योहार को विदा करेंगे कि आने वाला समय बुराई पर सत्य की विजय का ये जो परचम है ये सदियों तक लहराता रहे और ये विजय हासिल होती रहे। आज पूरे देश में इस कार्यक्रम को लेके लोगों में कई उत्साह है। आज कोई सड़कों पर पैदल, कोई गाड़ियों में, कोई साइकिल में, कोई मोटरसाइकिल में इस त्योहार का आनंद और लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़ा है। आप सब लोग सकुशल आज इस त्योहार के साथ पुनः घर वापस पहुंचे। इस आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बेगूसराय में एक बार फिर देर रात दुर्गा पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में अश्लील गाना पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए और साथ ही स्टेज के पास युवक के द्वारा हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वीडियो बेगूसराय मटिहानी थाना क्षेत्र के केशावे गांव का बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दुर्गा पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया जा रहा है। इस ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में बालाओं ने अश्लील गाने पर ठुमके लगाए और वहीं युवक द्वारा ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में अश्लील गाने पर तमंचा लहराने का खुलेआम प्रयास किया जा रहा है। तभी पास के लड़के द्वारा मना करने पर वो बैठ जाता है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से दुर्गा पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गाना पर हथियार लहराते तस्वीर सामने आई है, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का गवाह बना झारखंड। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले 222 खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने वाले 52 प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रदान की गई। जोहार, मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं सीनियर वुमेन्स हॉकी टीम की मेंबर हूँ। आज खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में मुझे सम्मान पाने के लिए बुलाया गया है। मैं इस सम्मान राशि से बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर बगहा से है, जहां पर मेहंदी के पूर्व वार्ड सदस्य सुदामा शाह गिरफ्तार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बेटी के साथ बेरहमी से पिटाई मामले में हुई गिरफ्तारी। बेटी ने पिता पर बदसलूकी का लगाया था आरोप। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पीड़िता के मेडिकल जांच और 164 बयान करवाने में जुटी पुलिस। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है आरोपी पिता। चौतरवा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ चौतरवा की घटना है। बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बगहा से, जहां मेहंदी के पूर्व वार्ड सदस्य सुदामा शाह गिरफ्तार। बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट मामले में हुई गिरफ्तारी। बेटी ने पिता पर लगाया बदसलूकी का आरोप। ज्यादा जानकारी के लिए परवेज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज आलम जी, सुदामा शाह पिटाई मामले में गिरफ्तार हुए, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? अपडेट दीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि चौतरवा थाना का ये मामला मेहदी गांव का है, जहां सुदामा शाह गिरफ्तार हुए हैं। बेटी का आरोप है कि ये बेटी के साथ बदसलूकी करते थे। बदसलूकी इसके लेकर बेटी ने चौतरवा थाना में शिकायत की। उस शिकायत को लेकर थाना प्रभारी ने उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं बेटी का 164 का बयान आज बगहा न्यायालय में होगा और उसके बाद से क्या खुलासा होता है ये आगे प्रशासन बताएगी।
जी परवेज आलम जी, ये जो बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, इस पे पिता पर बदसलूकी का आरोप लगा है। कितने समय से बेटी को ये प्रताड़ित कर रहा था पिता? जी हाँ, आपको बता दें कि ये बहुत समय से बेटी को प्रताड़ित कर रहा था और बेटी ने इन पर बदसलूकी और जो आरोप लगाया है, अब मेडिकल जांच और होने के बाद ही सब पता चलेगा कि क्या मामला है। ऐसे अभी प्रशासन कुछ बोलने से इनकार कर रही है। जी परवेज आलम से ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि बगहा से ये मामला सामने आया, जहां मेहंदी के पूर्व वार्ड सदस्य सुदामा शाह गिरफ्तार हुए हैं। बेटी के साथ बेरहमी से पिटाई के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि पिता पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया था बेटी की तरफ से। वहीं पीड़िता के मेडिकल जांच और 164 बयान करवाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है आरोपी पिता। बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगहा से मेहंदी के पूर्व वार्ड सदस्य सुदामा शाह गिरफ्तार। बेटे के साथ बेरहमी से पिटाई मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। बेटी ने पिता पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। पदरातू क्षेत्र के केंद्रीय पूजा समिति शर्म कल्याण विजयदशमी के शुभ अवसर पर महिलाओं ने सिंदूर खेल का आयोजन किया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। बता दें कि पूरे पदरातू क्षेत्र में केंद्रीय पूजा समिति शर्म कल्याण केंद्र एकमात्र ऐसा पूजा पंडाल है जहां पूरी तरह से बंगाली पद्धति से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। जमशेदपुर में भी बंगाली समाज की महिलाओं ने विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान सिंदूर खेला की रस्म अदाई और महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला। वहीं बता दें कि महिलाओं ने बताया कि विजयदशमी के दिन महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। इसके बाद महिलाएं पान और मिठाई का भोग लगाकर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इस शुभ दिन और परंपरा को सिंदूर खेला कहा जाता है। रहता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। माँ जो है अपने ससुराल से मायके आई हुई है। आज माँ अपना फिर ससुराल जाएगी, अगले साल फिर आएगी और क्या। इसी से हम लोग को बहुत खुशी है। आज जो विदाई होता है हम लोग का मन बहुत मतलब उत्साह रहता है। माँ को हम लोग प्यार से सिंदूर लगाते हैं, विदाई जलाते हैं और हम लोग मुँह मीठा करते हैं। माँ को जैसे लड़की को विदाई देते हैं ऐसे माँ को विदाई देते हैं। माँ सामने साल में फिर आए, हम लोग का ऐसे हंसी खुशी से दिन बीते। आज का दिन हम लोग के लिए दशहरा बहुत हर्षोल्लास का दिन होता है और माँ के लिए बहुत ही विदाई का दिन होता है। आज का दिन क्योंकि वो अपने मायके से अपने ससुराल को जाती है। आज के दिन हम लोग सभी अपनी सुहाग की कामना, अपने देश की रक्षा के लिए माँ से मनोकामना मांगते हैं और ये सोचते हैं कि हर साल माँ हमें ऐसे ही बना के रखे, हर तरह से पूरा माता 4 दिन जब मायके में दशहरा से ही शुरू हो जाता है। हम लोग का जो दशहरा का महत्व है ये है आपका ये मतलब 10 दिन का एक पूरा माँ आती है मायके में। 10 दिन में उनको पूजा जाता है। तो हम लोग आज जो है माँ को विदाई देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का गवाह बना झारखंड। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले 222 खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने वाले 52 प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रदान की गई। जोहार, मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं सीनियर वुमेन्स हॉकी टीम की मेंबर हूँ। आज खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में मुझे सम्मान पाने के लिए बुलाया गया है। मैं इस सम्मान राशि से बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए।
आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुन्नू नगर इलाके में दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ मनाया गया। विजयदशमी के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिंदूर खेले का आयोजन किया। सिंदूर खेला कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। बता दें कि विजयदशमी के मौके पर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ सिंदूर खेला मनाया जाता है। इस दौरान महिलाओं के साथ साथ बच्चे, युवा समूह और पुरुषों ने भी कलश विसर्जन यात्रा में हिस्सा लिया और जमकर थिरके। हम लोग शारदीय दुर्गा पूजा के लिए दशमी के दिन में जा रहे हैं विजय यात्रा करने के लिए तालाब में। ये किस तरह की विजय यात्रा है? जो महिला ये विजय यात्रा सब महिला पुरुष सब भी जाएंगे। ये आनंद के माँ आनंदमयी जगत जननी का पूजा है। इसको आनंद के लिए के साथ हम लोग अपना विस्तार रूप से इसको ले जा रहे हैं माँ को विसर्जन करने के लिए। बोकारो में सिंदूर खेले के साथ मां को अगले वर्ष फिर आने का न्योता दिया गया। आपको बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर बोकारो के चास स्थित हर मंदिर के सामने स्थापित मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान यहां महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां को अगले वर्ष फिर आने का न्योता देकर विदाई दी। बक्सर के विख्यात कालरात्रि नवदुर्गा धाम में माता के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि घर में कोई भी व्यक्ति रोग या कोई अपनी परेशानी लेकर यहां आते हैं, देवी मां की कृपा से उनकी परेशानी दूर हो जाती है। तो माता रानी के दरबार में थे, लेकिन आज फिजिकली अपने आंखों से देखे हैं। बहुत सारा प्यार माता रानी आज बरसाई है। और जो यहाँ का कन्या पूजन हुआ, ऐसा कन्या पूजन पूरे शाहाबाद में कहीं नहीं हुआ। इस कन्या पूजन के बारे में तो कहना कुछ ही नहीं जाता है। एकदम अद्भुत, अद्भुताम, अद्वितीय। इसके जैसा कन्या पूजन हम लोग पूरे जिले और पूरे शाहाबाद में कहीं नहीं देखे हैं। 12 से लगातार माता के दरबार में आते हैं और ये जलसा लगता है। ये हमारे साथ जो अमित जी बैठे हैं, उनका सेवा जो है हर नवमी को, या चैत्र वाला हो या शारदीय नवरात्र, 9 दिन लगातार सभी काम छोड़कर ये लगे रहते हैं। मैं इनको नमन करता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि सदा आगे बढ़ते रहें। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खिलाड़ियों और
प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का गवाह बना झारखंड। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले 222 खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने वाले 52 प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रदान की गई। जोहार, मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं सीनियर वुमेन्स हॉकी टीम की मेंबर हूँ। आज खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में मुझे सम्मान पाने के लिए बुलाया गया है। मैं इस सम्मान राशि से बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बगहा से है, जहां नवरात्र के समापन पर शहर में हर साल की तरह इस साल भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क से होते हुए चित्रांगदा सिनेमा चौक से चंडी स्थान मलपुरवा तक करीब 7 किलोमीटर तक निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े के साथ भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए थे। दशमी जो है 2 बजे से दशमी हो जा रहा है और दशमी के दिन शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी चंडी स्थान से निकलेगी और संध्या 5 बजे रावण दहन होगा, रावण वध होगा। और यह आयोजन जो है आज चंडी स्थान से अभी तुरंत सुबह होने जा रहा है। कहाँ तक जाएगा यात्रा? यह बगहा ये हनुमानगढ़ी होते हुए और सनीमा चौक से NH 427 होते हुए चंडी स्थान वापस जो है यहाँ से शोभा यात्रा राम लक्ष्मण और हनुमान का मूर्ति इस पर बैठाएंगे। यहाँ से बगहा होते हुए बाजार होते हुए विदेशी बाजार होते हुए वापस आएंगे। यहाँ पर रावण से और जो राम लक्ष्मण बने हम लोग तमाशा लोग करेंगे। आज विजयदशमी है और प्रत्येक वर्ष के भांति इस साल भी शोभा यात्रा निकल रहा है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, जनता दल यूनाइटेड का, और मैं इसमें सहयोग करने आया हूँ। बगहा में एक और मस्जिद में 5 वक्त आजान हो रही है तो दूसरी तरफ माता का दरबार सजा है। ये खूबसूरत तस्वीरें कौमी एकता और भाईचारे का नजीर पेश कर रही हैं, जहां नेपाल और यूपी सीमा पर स्थित पचकोली मलकोली में करीब 50 सालों से एक ही प्रांगण में बाईं ओर मस्जिद है तो दाईं ओर जगदम्बा मंदिर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आपसी सहयोग कर एक दूसरे के साथ मिलकर वर्षों से सभी पर्व त्योहार साथ मनाते चले आ रहे हैं, जो समाज को शांति और सद्भाव का संदेश दे रहा है। सही है कि हम लोग दोनों पक्षों के लोग जो है यहाँ लगभग 48 सालों से दुर्गा पूजा हम लोग मना रहे हैं। मस्जिद भी हम लोग के जन्म से पहले का है, लेकिन हम लोग के दोनों समुदाय से कोई अवरोध पैदा नहीं, कोई इस तरह की अशांति कोई पैदा नहीं हुई है, ना ही होने की संभावना है। हम लोग दोनों आदमी मिल के साथ मिल के पूजा पाठ करते हैं दुर्गा जी का। जो है इन लोग का जब भी अजान होता है हम लोग प्रातः माइक जो है हमेशा बंद हो जाती है। ये लोग अजान जब बंद होता है
तब हम फिर अपना पूजा करते हैं। हम लोग एक अच्छी पहल है दोनों तरफ। हाँ, हम लोग यहाँ कोई इस तरह की भावना नहीं है कुछ है। हम लोग की ये पूजा होती है, ये दुर्गा पूजा होता है, हनुमान पूजा होता है, तो ये लोग हम लोग में चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। हम लोग भी इनके तजिया निकलता है, चाहे मुहर्रम होता है या और जो भी पूजा होता है उन लोग में, उस सब में हम लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ऐसा है कि यह एक कौमी एकता की निशानी है बगहा पटखौली मलखौली में। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं लोग, मिल के हम लोग काम करते हैं। हमारे पूजा समिति में मोहम्मदन लोग भी सदस्य हैं और उसमें हम लोग भी सदस्य हैं, तो दोनों पूजा हम लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।